आज मैं आपको सेफली ये बात कह सकता हूं कि भाजपा वर्सेस मुकेश सहनी प्लस तेजस्वी यादव हो गया है। भाजपा के प्रत्याशी का वोट कटे और आप देख लीजिए पूरे चुनाव में मुकेश सहनी ने प्रचार के दौरान बहुत कम बातें तेजस्वी यादव के खिलाफ बोली हैं, लेकिन भाजपा को उन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि भाजपा वहां अगर हार रही है उसका सबसे बड़ा कारण है गुटबाजी। मुकेश सहनी के साथ जो भाजपा ने किया, मुकेश सहनी उस नाराजगी का, उस भाजपा द्वारा दिए गए धोखे का कहीं ना कहीं जनता के बीच पहुंचाकर उस मैसेज को उसका फायदा उठा सकते हैं। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। और ये मिनी पंचनामा है जहां कम समय में ज्यादा चीरफाड़ करेंगे, ज्यादा जानकारी आपको देंगे। डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं। बोचहा में आज चुनाव हो रहा है, लेकिन आधा दिन जैसे जैसे खत्म हुआ तो जहां तक जानकारी मिल पा रही है, बोचहा में वोटिंग प्रतिशत बढ़ रहा है। दोपहर का समय है, धूप ज्यादा है, इसलिए अभी वोटिंग कम हुई है। शाम के समय में फिर तेजी आएगी, लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल रही है, कहीं ना कहीं मुकेश सहनी फैक्टर धीरे धीरे काम कर रहा है। और जैसे जैसे मुकेश सहनी फैक्टर काम करेगा, वैसे वैसे भाजपा को नुकसान होगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को एक बार फिर से बढ़त मिलने की आसार दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं। क्या लग रहा है डॉक्टर साहब, स्थिति क्या है? वोटिंग तो बहुत अच्छा हो रहा है, ट्रेंड साफ दिख रहा है कि तीनों दलों ने, जो तीन प्रमुख दल लड़ाई में हैं, उन्होंने जनता को छू तो दिया है जी। जनता जब नाव से रिस्क लेकर बिना पुल के, वही पुल की मांग के लिए जनता बहिष्कार कर रही थी वोट का, अब वही जनता नाव पर बैठकर वोट देने गई है। मतलब मोटिवेशन जैसा भी हो जनता को हो गया है। अब इसका प्रतिफल क्या हो सकता है कि जो तेजस्वी यादव का एक आह्वान था कि भूमिहार समाज भी हमारे साथ आइए, सम्मान देंगे, उसकी वजह से हो सकता है वोट बढ़ा हो सकता है अमर पासवान के साथ सिंपैथी वोट बढ़ा हो सकता है बेबी कुमारी के साथ पूरे एनडीए का वोट बैंक आया हो, क्योंकि बेबी कुमारी ने जब निर्दलीय चुनाव जीत सकती हैं वहां से, और रमई राम का 9 बार का इतिहास बिगाड़ सकती हैं जी, तो जरूर उनका कोई ना कोई वहां होगा पकड़ लोगों के बीच में। फिर वही बात कहीं ना कहीं आती है कि मुकेश सहनी के साथ जो भाजपा ने किया, मुकेश सहनी उस नाराजगी का, उस भाजपा द्वारा दिए गए धोखे का कहीं ना कहीं जनता के बीच पहुंचाकर उस मैसेज को उसका फायदा उठा सकते हैं, ये दिख रहा है। साथ में जो प्रत्याशी मुकेश सहनी के हैं, वो ऐसे प्रत्याशी हैं जो 9 बार वहां से जीत चुके हैं और इस बार अपनी पुत्री को लेकर वहां गए हैं। तो बड़ी बात यह है कि ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये काम कर रहे हैं बोचहा में। और बोचहा का चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जहां भाजपा बिहार में ताकत को लेकर अपने काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गई है, उसे उत्तर प्रदेश जीत से और बिहार के मौजूदा समीकरण से इस बात का इल्म हो गया है कि अब वो बिहार टेक ओवर कर सकती है जी। वही नीतीश कुमार के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार अगर बोचहा में भाजपा लड़खड़ा जाती है तो नीतीश कुमार फिर से ऊपर आ जाएंगे, उसका एक तरीका है। नीतीश कुमार भाजपा बोचहा में जो समीकरण है उसके आधार पर ये कह सकते हैं कि भाई हमारे चेहरे पर देखिए, हम 2 जगह चुनाव लड़ने गए, दोनों जगह हम जीते हैं, आपके चेहरे पर जब आप गए तो आप नहीं जीत पाए। एक और अंदर की खबर बोचहा से निकलकर सामने आ रही है। कई लोगों का यह मानना है कि मुजफ्फरपुर से जो एमएलसी बने हैं दिनेश सिंह, सपोर्ट कर रहे हैं राजद को, और अंदर कहीं ना कहीं मुकेश सहनी को भी फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि भाजपा वहां अगर हार रही है तो उसका सबसे बड़ा कारण है गुटबाजी, जदयू भाजपा की इंटरनल गुटबाजी। और सबसे बड़ा दिक्कत कि कल तक इस चुनाव के घोषणा से पहले तक, घोषणा के बाद तक मैं कहूंगा, मुकेश सहनी एनडीए का हिस्सा थे जी। तो मुकेश सहनी वहां जाकर अगर बोल रहे हैं कुछ भी निगेटिव भाजपा के खिलाफ, तो उसका सीधा फायदा राजद को न हो रहा है जी। मैं ये कह रहा हूं कि मुकेश सहनी के जो प्रत्याशी हैं, क्योंकि उनके समाज से नहीं आते हैं, तो हो सकता है कि मुकेश सहनी के जो समाज है वो सेंटिमेंटली वोट ना करे बहुत ज्यादा उसको जी। लेकिन मुकेश सहनी के प्रत्याशी में ये ताकत जरूर है कि वो भाजपा में के, आपने कल ही सुना कि किस तरीके से जब वो घूम रहे थे तो भूमिहारों के बीच जा रहे थे तो एक वहां पकड़ उनकी दिख रही थी, भूमिहारों में भी उनका एक पहुंच दिख रहा था। ये स्थापित करता है कहीं ना कहीं कि जहां एक तरफ मुकेश सहनी वहां चुनाव लड़कर जीतने गए हैं, वहीं इतना तो जरूर सुनिश्चित कर दिया उन्होंने कि भाजपा कमजोर हो जाए, भाजपा के प्रत्याशी का वोट कटे। और आप देख लीजिए पूरे चुनाव में मुकेश सहनी ने प्रचार के दौरान बहुत कम बातें तेजस्वी यादव के खिलाफ बोली हैं, लेकिन भाजपा को उन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा है जी। वो सारी बातें कही हैं जिसकी वजह से भाजपा वहां एक्सपोज हो। और देखिए, गुस्सा तो पहले से ही है, पिछले समाज की तो बात ही नहीं करना है। भले वहां आपने देखा होगा चुनाव के जस्ट बाद आपको पता चला कि
वहां से लोजपा प्रत्याशी नहीं देगी अपना, जी, रामविलास। जी, चिराग पासवान ने प्रत्याशी देने से अपने आप को रोक लिया। उन्हें लगा कि भाजपा से फालतू का लड़ाई लड़ने से क्या फायदा है, जी, इसका फायदा क्या मिला उनको? कुछ नहीं मिला, मकान से भी बाहर जाना पड़ गया। बाद में तो एहसास जनता को भी वहां होता है। और खबर ये आई कि जैसे कि एमएलसी चुनाव में भाजपा के खिलाफ खेला कर रहे थे वो, वैसे ही चिराग पासवान अंदर अंदर यहाँ भी खेला कर रहे हैं। जी, भाजपा को डायरेक्ट सामने आकर लड़ने की हिम्मत अब चूंकि चिराग पासवान में नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि पर्दे के पीछे खेला वो भी कर सके। अब बात समझिए, जैसे यहाँ अगर मुकेश सहनी, कल भी आपने देखा मुकेश सहनी तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा पॉजिटिव बात कर रहे थे। जी, जी, उनका कहना था कि किसी भी पिछड़े समाज के लोग को आप आगे कीजिए, उस चेहरे को सामने करिए, मुख्यमंत्री का दावेदार बनाइए, मैं आप नहीं बनते हैं और मैं आपको सपोर्ट करता हूं बिल्कुल बिना शर्त के। लेकिन शर्त तो उन्होंने रख दी। जी, इसी बात पे कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए बोचहा की जनता में मैसेज गया होगा। मैसेज ये गया होगा कि तेजस्वी और जो मुकेश सहनी है ये चुनाव बाद एक हो जाएंगे, क्योंकि मुकेश सहनी भी कितना संघर्ष कर लेंगे अकेले। फिलहाल मौजूदा राजनीति बड़ी पार्टी के सामने नहीं बिल्कुल दो धुरियां है ना, बिहार की राजनीति में दो धुरी की लड़ाई बार बार रहती है। पप्पू यादव हो, चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, मांझी जी हो, चाहे खुद मुकेश सहनी रहे हो, ये सारे नेता अलग अलग लड़ चुके हैं। तीसरा मोर्चा बना, चौथा मोर्चा बना, सब कुछ फ्लॉप दिखता है यहाँ पर। जमा खान जीतकर किस मोर्चे से आए थे? चौथे मोर्चे से। कहाँ है जमा खान? सुमित सिंह आए थे निर्दलीय लड़के, कहाँ है आज? निर्दलीय इतने सारे एमएलसी जीते हैं, कहाँ जा रहे हैं? सब आपको पता है। ये दूध धोरियों की लड़ाई में खास बात ये हो जाता है कि तीसरे के लिए कोई जगह नहीं बचती है। तीसरा इन्हीं में कहीं ना कहीं समाहित हो जाता है, और ये बात कहीं ना कहीं आज वहां दिख रहा है। आज मैं आपको सेफली ये बात कह सकता हूं कि भाजपा वर्सेस मुकेश सहनी प्लस तेजस्वी यादव हो गया है। तेजस्वी जीते या सहनी जीते, दोनों ने एक दूसरे को जीत के लिए वहां रास्ता बना दिया है। दिक्कत भाजपा को हो गई है। भाजपा की बेबी कुमारी बहुत मजबूत प्रत्याशी हैं, लेकिन उस जगह से कमजोर इसलिए हो गई है क्योंकि इन दोनों ने, जहां पर्दे पर दोनों एक दूसरे से लड़ता हुए नजर आ रहे हैं, वही पीछे दोनों एक ही। जी, तो कहीं ना कहीं बोचहा में धीरे धीरे जैसे जैसे शाम होंगे वोटिंग प्रतिशत साफ होते जाएंगे। लेकिन एक चीज़ तो साफ है कि भाजपा को वहाँ काफ़ी परेशानी हो रही है चुनाव के पहले से लेकर अभी तक, इसलिए कि वहाँ जितने भी फील्डिंग की जा रही है सब भाजपा के खिलाफ। मुकेश सहनी भी भाजपा के खिलाफ फील्डिंग कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी भाजपा के खिलाफ। जदयू के अंदर के जो लोग हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि भाजपा वहाँ से जीते, जो मुकेश सहनी के साथ सहानुभूति रखते हैं, वो सभी लोग चाहते हैं कि भाजपा वहाँ से जीते। और दूसरी चीज़, जो सामाजिक बदलाव देखने को मिला है उसका भी भाजपा पर भारी दबाव है। फिलहाल के लिए इस छोटा चीरफाड़ में